नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार सवालात यही बने हुए हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान की सत्ता में क्या-क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जी हां, देखा जाए तो सचिन पायलट ज़्यादातर गुजरात और हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सत्ता को लेकर सवाल किया जा रहा है कि राजस्थान की सत्ता में उन्हें क्या भूमिका दी जाएगी। और जो जानकारियां सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है। और जानकारियां ये है कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये तब होगा जब गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे अगर जो सोचा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगर वो होता है तो उसके बाद ही यहां पर फैसले किए जा सकेंगे। लेकिन लगातार इन्हीं सब बातों को लेकर कयास उठाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी साबित रह सकते हैं, उनको नया जीवन दान देने के लिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम बड़े नेताओं ने कोशिश पूरी करी कि कहीं ना कहीं आगे जाकर वो तमाम कयासों के आधार पर जो गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव है उनको लेकर सक्रियता दिखाए और उसके बाद ही जो रिजल्ट आए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित हो रही है सब जानते हैं। और उसके बाद अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट को लेकर अब जो फैसले आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की सत्ता से उन्हें धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। हिमाचल और गुजरात चुनाव में उन्हें सक्रिय कर दिया गया और हिमाचल और गुजरात चुनाव में सक्रिय करके ये बात साबित कर दी गई कि राजस्थान की सत्ता का किंग अभी भी गहलोत बने रह सकते हैं। और अभी 12 महीने बचे हुए राजस्थान के चुनाव को, तो ऐसे में सचिन पायलट के 12 महीने तक इंतजार करते हैं, क्योंकि ये फैसला लिया जा सकता है कि जो आने वाले वक्त में यानी जब गुजरात और हिमाचल चुनाव खत्म हो जाएंगे तो गहलोत के साथ ही बने रहेंगे और गहलोत के साथ ही आगे जाएंगे राजस्थान की सत्ता के लिए। ये सारे सवाल जनता के बीच सामने आए। लेकिन आपको बता दें, अगर ऐसा होता है तो कई कयास लगाए गए थे राजस्थान की सत्ता में कि सचिन पायलट अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये हमने नहीं बल्कि तमाम विरोधी खेमे नहीं लगाए थे और उन्होंने बीजेपी में स्वागत तक का फैसला कर दिया था कि सचिन पायलट बीजेपी में भी जल्द से जल्द वापस आ सकते हैं। और इसी के बाद ये भी कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से वो कहीं ना कहीं जो उनकी जितने भी पद है उनसे इस्तीफा देकर आगे बढ़ सकते हैं। पहले भी उन्होंने अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था, ये हकीकत है। और जब उन्होंने बगावत करी थी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद भी उनके हाथ से गया था, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसके बाद जो तमाम सवाल, तमाम जानकारियां सामने आई थी, ये भी एक कड़वी हकीकत थी कि कैसे यहाँ पर सचिन पायलट के इस्तीफे को लेकर समय समय पर मांग उठती रही। ये भी कहा गया कि राजस्थान की सत्ता से सचिन पायलट की विदाई भी हो सकती है। लेकिन विदाई की बात तो छोड़िए, अब इस्तीफे की बात तक सामने आ रही थी, लेकिन उनको खारिज करा खुद सचिन पायलट ने और उन्होंने कह दिया है साफ कि वो कोई भी यहाँ पर इस्तीफा या कोई भी यहाँ पर बड़ा कदम नहीं उठाने वाले। वो सचिन पायलट आने वाले वक्त में राजस्थान की सत्ता पर ही फैसले का इंतजार करेंगे और 12 महीने का जो कम का समय बचा है उसके लिए इंतजार करेंगे कि क्या फैसला आता है और उसके बाद चुनावी नतीजा क्या सरकार रिपीट कर पाती है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो बन रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन क्या आप चाहते हैं सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष और नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनका पूरा साथ पायलट दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।